हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों, आज हम लोग खोलने वाले हैं एक मोबाइल शॉप। अब देखो, मोबाइल शॉप खोलने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, सबसे पहले तो मेरे को चाहिए कैपिटल, दूसरा चाहिए मेरे को फर्नीचर, तीसरा चाहिए मेरे को क्या, शॉप। तो कैसे एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कभी भी आप किसी नए बिजनेस में अकाउंटिंग करने जाओगे तो आपको ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें पता रहेंगी कि क्या मेरी एसेट्स होगी, क्या मेरी लायबिलिटी होगी, क्या मेरा डिस्काउंट का स्ट्रक्चर होगा, कैसे मैं कैपिटल को अपने बुक्स में लेके आऊँगा, कैसे मैं फर्नीचर परचेस करूँगा, सब कुछ। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों देखो, ये मेरे पास क्या है, एक कंपनी का स्ट्रक्चर है, यानी एक्सरसाइज है बोलना चाहिए आपके हिसाब से। और ये अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें अटैच कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसकी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे। और इसको देख के आप पूरी टैली सीख जाओगे। तो मैं शुरू यानी बेसिक से लेकर ना पूरा एडवांस तक इस वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा इसको मैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है, आर्यन एंटरप्राइजेस क्या है, एक फर्म है, ठीक है। अब वो क्या करता है, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कितने रुपए से, 5 लाख रुपए से। तो सबसे पहले तो हम जो आर्यन जो पैसा लेके आ रहा है हम उसकी एंट्री कर लेंगे सबसे पहले। फिर आर्यन क्या कर रहा है, ऑफिस के लिए चेयर परचेस कर रहा है, यानी फर्नीचर परचेस कर रहा है, तो फर्नीचर की एंट्री क्या करेंगे, ठीक है। फिर आर्यन एंटरप्राइज क्या कर रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है, किससे, उधारी में, साहू फर्नीचर से। फिर डिपॉजिट कर रहा है कैश, कहां पर, बैंक में, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे। थर्ड है हमारी, उसके बाद 6 नंबर है कि शॉप डिपॉजिट, यानी मैं शॉप के लिए पेमेंट कर रहा हूं, किसी को डिपॉजिट दे रहा हूं, तो उसकी एंट्री कैसी होगी। फिर आगे जीएसटी के जो लेजर्स हैं वो मुझे क्रिएट करना है, तो वो कैसे क्रिएट होंगे, वो करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ा मैं स्पीडली चलूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा डिले ना हो, लेकिन चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएंगी। अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हो ना तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, और आपको जो डर लगता है ना टैली चलाने में, वो आपका डर कहीं ना कहीं निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम एक कंपनी बना लेते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आ जाएंगे हम क्रिएट कंपनी में, यहाँ पर कर लेंगे आर्यन एंटरप्राइजेस। स्टेट डाल देंगे छत्तीसगढ़, और यहाँ पर पिन कोड आ जाएगा आपका, नंबर डाल देंगे यहाँ पर आप, और अगर मेल आईडी है आपके वेबसाइट है तो वो डाल के, और यहाँ पर जो ईयर रहेगा, जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो हमारा रहेगा 1/4/2025 से लेकर 31/3/2026। तो आपको बुक बिगनिंग यानी बुक यानी बिजनेस कब स्टार्ट कर रहे हो और फाइनेंशियल ईयर क्या है, दोनों आप सेम रख देना है, यहाँ पर कोई चेंजेस मत करना आप। अब देखो क्या हो गई, हमारी कंपनी बन गई, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो मेंटेन अकाउंटिंग करना है अपने को, ठीक। मेंटेन बिल बाय बिल भी अपन यस करेंगे। अगर आपको मेंटेन बिल नहीं पता है तो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो को जाके देख लो, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर क्या है, हम इन्वेंट्री मैनेज करना है अपने को, इन्वेंट्री के साथ क्या करना है, अकाउंट भी मैनेज करना है। फिर आ जाएंगे हम नीचे, इनेबल बैचेस, यानी जो मोबाइल का IMI नंबर रहता है उसको मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको बैचेस का यूज़ करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, बैच को यहाँ से यस कर लेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है मेंटेन एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी हमको मैनेज नहीं करना है तो उसको नो रखेंगे। फिर यहाँ पर आ जाएंगे हम आगे, और यहाँ पर स्टेट क्या आ जाएगा हमारा, छत्तीसगढ़। जीएसटी टाइप, यानी आप रेगुलर हो या कंपोजिशन में हो तो उसकी इंफॉर्मेशन पूछता है। और रिटर्न आप यहाँ पर जीएसटी नंबर आ जाएगा आपका। अब रिटर्न आप कैसे भरते हो, मंथली भरते हो, क्वार्टरली भरते हो, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे देनी है, और इंटर करके आपको क्या कर देना है, सेव कर देना है। सेव, यहाँ कुछ नहीं करना और आपको सब जगह पर एंटर करके सेव कर देना है। तो क्या हो गया, हमारी कंपनी बन गई। देखो अभी आपने क्या सीख लिया, कंपनी क्रिएशन सीख लिया। अब आते हैं हम टैली में। तो मिस्टर आर्यन स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹5 लाख। तो हम क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे। अब देखो आर्यन क्या कर रहा है, फंड लेके आ रहा है, यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, अपने फर्म में। तो इसकी एंट्री करेंगे, रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। तो कैश क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट, और आर्यन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि वो कैश लेके आ रहा है। तो जब भी कैश आता है हमारे फर्म में तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। एंटर कर दिए, यहां पर करेंगे हम F6, और यहां पर आ जाएगा कैश, किससे आ रहा है, आर्यन से। तो हम क्या करेंगे, लेजर क्रिएट कर लेंगे। अगर लेजर नहीं है तो ऊपर ऑप्शन देखो, यहां पर ऑप्शन है क्रिएट का, और क्रिएट में नहीं जाना है आपको तो शॉर्टकट है ऑल्ट के साथ C, ऑल्ट C करेंगे हम लोग। तो हम क्या आ गए, आइटम के सॉरी लेजर के क्रिएशन मोड पे आ गए। यहां पर क्या लिखेंगे, आर्यन कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
अंडर में क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल, क्यों? क्योंकि वो फंड लेके आ रहा है। तो जब भी कोई प्रोप्राइटर फंड लेके आता है तो उसका अकाउंट किस में बनता है? कैपिटल में बनता है। अगर आर्यन किसी बैंक से लोन लेता है तो हम क्या करते हैं? इसमें लोन में डालते हैं, सिक्योर लोन डालते हैं या अनसिक्योर लोन डालते हैं। अभी क्या हो रहा है, वो घर से पैसा लेके अपने बिजनेस में डाल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। इसको कर देंगे सेव। कितना पैसा लेके आ रहा है? 5 लाख। एंटर एंटर एंटर, सेव। तो हमने क्या कर दिया, अभी एक रिसिप्ट की एंट्री कर ली और एक बिजनेस में क्या कर लिया, फंड लेके आ गए। अब उस फंड से हम क्या करेंगे? सेकंड क्या कर रहे हैं हम? ऑफिस के लिए चेयर परचेस कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? बलदेव फर्नीचर से कर रहे हैं, यानी क्रेडिट में कर रहे हैं। ऑफिस चेयर परचेस फ्रॉम बलदेव फर्नीचर ऑफ ₹12,000 फॉर ऑफिस यूज, तो इसकी एंट्री क्या होगी? क्रेडिट में एंट्री हो जाएगी इसकी। यहां पर करेंगे F9। इसके तो दो तरीके से एंट्री कर सकते हो, या तो जनरल में कर सकते हो या परचेस में कर सकते हो। यहां पर हम क्या करेंगे, देखो साइड में एक ऑप्शन हमारे पास मिल जाता है चेंज मोड का। यहां पर क्या करेंगे? एज अ वाउचर कर लेंगे। आइटम वाइज क्या करते हैं, जब आइटम की एंट्री करते हैं तब हम क्या करते हैं? आइटम इनवाइज करते हैं। अब क्या करें? वाउचर एंट्री कर रहे हैं, यानी नॉर्मल, इसमें कोई भी आइटम का लेना देना नहीं है, लेजर्स का लेना देना है। जब हम लेजर की एंट्री करते हैं तो एज अ वाउचर कर लेंगे। यहाँ पर उसका जो बिल नंबर है वो डाल देंगे, रहेगा तो हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर किससे हम माल परचेस कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। किससे कर रहे हैं? बलदेव फर्नीचर से, क्रेडिट में। तो सबसे पहले उसका नाम क्रिएट कर लेंगे, बलदेव फर्नीचर। अब देखो मैं आपको साथ साथ ना ग्रुपिंग में बताते जा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब बलदेव फर्नीचर क्या है? हमारा क्रेडिटर्स है, क्योंकि उनसे हम क्या कर रहे हैं? माल परचेस कर रहे हैं। जब हम किसी व्यक्ति से माल परचेस करते हैं तो उसका ग्रुपिंग क्या हो जाता है? हमारा सैंड्री क्रेडिटर्स। और जब हम माल बेचेंगे तो उसका ग्रुपिंग क्या हो जाएगी? हमारी सैंड्री डेटर्स। तो यहां पर देखो सारी ग्रुपिंग मिल जाती है आपको। तो यहां से हमको क्या चूज कर लेना है? सैंड्री क्रेडिटर्स, और इसको कर लेंगे हम सेव, ठीक है। अब कितना अमाउंट है यहां पर? 12,000 रुपए। क्या परचेस कर रहे हैं हम? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि पार्टी को पैसा देना है और फर्नीचर क्या हो गया? हमारे कंपनी में ऐड हो गया, डेबिट हो गया। एसेट हमारी क्या हो गई? बढ़ गई। अब फर्नीचर किस में आ जाएगा? हमारा फिक्स एसेट्स में। तो यहां पर हमारी ग्रुपिंग बनी हुई है फिक्स एसेट्स, सेव, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास क्या है? फिर हमने क्या किया? फर्नीचर परचेस किया। किससे किया हमने? साहू फर्नीचर से। तो सेम जैसे वो एंट्री की थे वैसी सेम एंट्री हमारी ये हो जाएगी। तो हम लेजर क्रिएट कर लेंगे यहां पर वापस साहू फर्नीचर का। अंडर में आ जाएगा सैंड्री क्रेडिटर्स, सेव। कितना अमाउंट है हमारा? 55,000। क्रिएट फर्नीचर, ऑफिस कर देते हैं साइड में अपन। यहां पर लिख देता हूं फिक्स एसेट्स, क्योंकि चेयर भी हमारी फर्नीचर थी और ये भी फर्नीचर है, तो मैं दोनों क्लब करके बना दे रहा हूं, सेव। थर्ड क्या है हमारे पास? डिपॉजिट कैश ऑफ ₹2 लाख इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब मैंने क्या किया? 2 लाख रुपए, जो मेरे पास 5 लाख रुपए थे उसमें से 2 लाख रुपए मैंने क्या किया? बैंक में डिपॉजिट कर दिए। कौन सी बैंक में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी मैंने क्या किया? बैंक में एक अकाउंट खुलाया। यार मैं धंधा कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास बैंक अकाउंट तो होना चाहिए। बिना अकाउंट तो मैं बिजनेस कर नहीं सकता। तो उसके लिए क्या किया? मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया 2 लाख रुपए। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम? कॉन्ट्रा में, कॉन्ट्रा F4। तो यहां पर आ जाएगा हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंडर में क्या आएगा? बैंक अकाउंट। और क्या जा रहा है हमसे? कैश। एंटर। कितना जा रहा है? 2 लाख रुपए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो आगे फिर हमने क्या किया? कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? जेनेक्स इंडिया से, 40,600 का। तो इसकी भी सेम एंट्री क्या करेंगे हम? परचेस में, F9 में। और जनरल में भी कर सकते हैं। चलो मैंने 2 एंट्री आपको परचेस में दिखाई ना, तो एक जनरल में दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे हम? कंप्यूटर अकाउंट, अंडर फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट क्या होगा? डेबिट, क्योंकि हमारे पास आ रहा है 40,600। और क्रेडिट किसको करेंगे? जेनेक्स इंडिया को।
क्या हो जाएगा ये, डेटर्स ही क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। इसको कर लेंगे हम सेव। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, 3 एसेट्स हो गई। हमने क्या किया, ऑफिस के चेयर परचेस कर लिया, फर्नीचर परचेस कर लिया और कंप्यूटर खरीद लिया। अब 6 नंबर में क्या है मेरे पास, शॉप डिपॉजिट पेड टू मिस्टर वर्मा। अब मिस्टर वर्मा को क्या कर रहे हैं हम, शॉप के लिए एडवांस दे रहे हैं ना, डिपॉजिट दे रहे हैं। उनसे हम क्या कर रहे हैं, शॉप रेंट पे ले रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 22,000 रुपए। तो इसकी एंट्री किस में होगी, पेमेंट में। क्यों, क्योंकि हम उसको क्या करें, एडवांस दे रहे हैं। F5 किए, किससे दे रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, बैंक से दे रहे हैं। तो यहाँ चूज कर लेंगे बैंक, और नीचे किसको पेमेंट दे रहे हैं, मिस्टर वर्मा। तो यहाँ पर लेजर खोल लेंगे, मिस्टर वर्मा रेंट अकाउंट। अंडर में क्या आएगा हमारा, डिपॉजिट। क्यों, क्योंकि हम इसको डिपॉजिट दे रहे हैं। तो टैली में एक डिपॉजिट का भी ग्रुप बना होता है। यहां सर्च करेंगे डिपॉजिट, एंटर, सेव। कितना दे रहे हैं इसको, 22,000 रुपए। अब देखो कितना आसानी से हम ये 6 जो एंट्री की एकदम कितनी आसानी से कर लिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कौन सा वाउचर किससे बिलोंग कर रहा है, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, सैंडी डेटर्स कब करना है, क्रेडिटर्स कब करना है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ ना जो लेजर है ना, बेसिक जो कंपलसरी होते हैं, जब हम कंपनी बनाते हैं उसमें क्रिएट करना पड़ता है अपने को। तो यहाँ पर कुछ 6-7 लेजर है जो हम क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहला है हमारा, हम आते हैं क्रिएट में लेजर, और चूज करेंगे हम सबसे पहले जीएसटी परचेस। जीएसटी परचेस, अंडर में क्या आएगा, परचेस अकाउंट। फिर क्या है हमारा, जीएसटी सेल्स, अंडर में सेल्स अकाउंट। क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है, जीएसटी सेल्स यानी सेल्स अकाउंट, जीएसटी परचेस यानी परचेस अकाउंट। अब क्या है हमारे पास, थर्ड एसजीएसटी। ये किस में आ जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्स। एसजीएसटी, जीएसटी यानी स्टेट टैक्स। तो ये हम क्या करेंगे, एसजीएसटी ले लेंगे यहाँ पर। फिर क्या है हमारे पास, सीजीएसटी। तो यहाँ कर करेंगे सीजीएसटी कर लेंगे हम लोग। फिर क्या है हमारे पास, आईजीएसटी। आईजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्स, यहाँ पर ले लेंगे हम लोग आईजीएसटी। और क्या है हमारे पास लेजर, राउंड अप का। देखो कई बार हम बिल बनाते हैं तो वो पॉइंट में एक बैलेंस आता है, तो पॉइंट में बैलेंस को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम राउंड अप का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ करके राउंड अप। ये किस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको क्या करेंगे, इनवॉइस राउंडिंग में कर देंगे, और नॉर्मल राउंडिंग जो क्या रहेगा हमारा, 1 रहेगा। ठीक है, ये हमारे सारे लेजर हो गए, बन गए। अब हमको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में जाके FLN में जाके इन्वेंट्री और इनेबल बैच को हमने पहले ही यस कर लिया था। वीडियो के स्टार्टिंग हम चालू किए थे, हमने कंपनी क्रिएशन किया था, तभी हमने उसको क्या करते यस कर लिया था। अब हम डायरेक्टली आते क्या है, अब देखो हम परचेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी तक तो हमने क्या किया, दुकान का सेटअप किया कि हमको दुकान लेना था, फर्नीचर खरीदना था, कंप्यूटर लेना था। अब क्या करना है, अपने को माल खरीदना है। अभी तक तो हमने नॉर्मल चीजें खरीदारी की, अब हमको क्या करना है, जो माल खरीदेंगे उसको बेचना भी तो है। तो हम क्या कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं हम, शिवम एंटरप्राइज से। तो यहां से हम नाम कॉपी कर लेते हैं, आ जाएंगे लेजर में। अंडर क्या आ जाएगा, मैंने पहले बताया था आपको, सैंड्री क्रेडिटर। जब भी हम किसी व्यक्ति से माल परचेस करते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा सैंड्री क्रेडिटर, और जिसको बेचेंगे वो हो जाएगा हमारा डेटर्स। बिल बाय बिल यस रखेंगे। यहां पर आ जाएगा हमारा जीएसटी नंबर, तो जीएसटी नंबर भी हम यहां से ले लेते हैं। आपको मजा आएगा, वीडियो देखोगे ना जब आप पूरा, तो आपको चीजें समझ में आएंगी यार कि क्या अकाउंटिंग हो रही है यानी। और इतनी आसान भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, लेजर हमारा क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसकी एंट्री करेंगे। पहले देखो मैंने लेजर क्रिएट किया है, अब हम क्या करेंगे, वाउचर में जाके इसकी एंट्री करेंगे। वाउचर्स में आ गए, यहां हम क्या करेंगे, परचेस में आ जाएंगे। परचेस यानी F9। ठीक है, अब यहां पर बिल नंबर क्या है हमारा, दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, छोड़ देते हैं, वो अपने आप ले लेगा जो रहेगा। किससे माल खरीद रहे हैं हम लोग, शिवम एंटरप्राइज से। तो यहां पर हम डाल देंगे शिवम एंटरप्राइजेस। अब देखो हमने जो लेजर क्रिएशन किया ना, जीएसटी परचेज, जीएसटी सेल्स, तो उसका यूज कहाँ होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछता है, देखो परचेस लेजर, तो हमने बना के रखा था पहले ही जीएसटी परचेस के नाम से। तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आईफोन 12 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, स्पेस देंगे। अब मेरे पास आइटम नहीं है, लिस्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं क्रिएट में चले जाऊँगा।
और यहाँ पर लिख देंगे iPhone 12, एंटर एंटर। अब iPhone 12 जो हम किस पे बेचते हैं, केजी में, किलो में, पीस में बेचेंगे ना, तो यहाँ पर यूनिट बनाएंगे हम पीसीएस। देखो ऊपर भी हमने पीसीएस लिखा और नीचे नीचे क्या करेंगे, फुल लिखेंगे यूनिट क्वांटिटी कोड, जो यूकेसी होता है ना, ये हमको जीएसटी में काम आता है। जब आप R1 भरेंगे ना तब आपको दिक्कत होगी, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, कंपलसरी ये सेलेक्ट करना। अब देखो नंबर ऑफ डेसिमल क्या रखेंगे हम, 0 रहेगा, क्योंकि पीस को हम आधा पीस नहीं बेचते कभी भी। अगर यहाँ पर शुगर होता या हम केजी में माल बेचते, टन होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल को 2 या 3 या 4 कर सकते थे कि आधा किलो बेचना है, 500 ग्राम बेचना है, 200 ग्राम बेचना है, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ डेसिमल का यूज होता है। लेकिन पीस के कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ डेसिमल का यूज नहीं करते हम लोग। अब यहाँ पर देखो HSN डिटेल लाना है कि उस पर्टिकुलर मोबाइल का HSN कोड क्या होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक डिटेल हेयर करेंगे और HSN कोड डाल देंगे हम लोग। तो HSN कोड क्या है इसका, 851710, 851710। ठीक है। और इसका जो परसेंट है, यानी मोबाइल कितने परसेंट बिकता है, 12%, 5%, 18%, 28%। तो मोबाइल जो बिकता है हमारा, वो बिकता है 18% में। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स होते हैं ना, वो 18% में जाते हैं। और जो लग्जरी गुड्स होते हैं जैसे कार्स वगैरह हो गई ना, वो क्या होती है, 28% में जाती है। और जिस कुछ गुड्स जो होते हैं 12% में जाते हैं, जैसे कुछ किराना गुड्स वगैरह है, वो जाती है 12% में, या कुछ मेडिकल के गुड्स हैं उसमें टैक्स कम हो जाती है। और यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप ऑफ सप्लाई में हम कर देंगे गुड्स, क्योंकि हमने HSN कोड क्या डाला है, गुड्स का डाला है। सेव। अब देखो एक चीज़ हमने क्या गलती की, इसमें आइटम में हमने क्या किया, बैच को इनेबल नहीं किया। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे मेंटेन इन बैचेस, इसको क्या कर लेना, हमको यस कर लेना है। अगर आप यस नहीं करेंगे तो जो बैच का जो IMEI नंबर डालने का जो ऑप्शन है ना, वो नहीं आता है। तो इसको यहाँ से यस कर लेना है आपको। और ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, हम तो मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं रहे हैं, तो इसका हमका कोई लेना देना नहीं है। देखो ये बैच नंबर हो गया, यानी न्यू बैच नंबर पूछ रहा है, यानी जो आपने आईफोन परचेस किया ना, तो उसकी IMEI नंबर क्या है, तो यहाँ पर एंटर करेंगे। और देखो ये मेरे पास IMEI नंबर है, तो ये IMEI नंबर वहाँ पर हम डाल देंगे। एंटर। एक पीस क्या रेट है हमारा, 52,000 रुपये का है। फिर न्यू नंबर करेंगे यहाँ पर, फिर दूसरा IMEI नंबर ले लेंगे, रेट अपने आप आ जाएगा। फिर तीसरा ले लेंगे यहाँ से अपन, फिर चौथा ले लेंगे। ऐसे करके हमको पांचों ले लेना है यहाँ से एक एक करके। ये हो गया हमारा वैल्यू, आ गई 2,60,000 रुपए की। अब ये तो हो गई मेरी टैक्सेबल वैल्यू, इसके ऊपर मुझे क्या लगाना है, टैक्स लगाना है, CGST और SGST। एंटर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CGST, देखो अपने आप कैलकुलेट हुआ, और यहाँ पर डाल देंगे SGST। तो मेरे फाइनल बिल की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3,06,800 रुपए की। और ये हमेशा क्या होगा, हमारा न्यू रेफरेंस होगा। जब भी आप बिल बनाओगे इसको न्यू रेफरेंस में ही लेना है। ये हो गया हमारा सेव। सेकंड क्या है हमारा, बीइंग गुड्स परचेज इन क्रेडिट फ्रॉम गोवानी ट्रेडर्स। अब देखो पहले मैंने माल परचेज किया आईफोन, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वीवो परचेज कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ, गोवानी ट्रेडर्स से। तो मैं क्या करता हूँ, उसका GST नंबर यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ। अब लेजर क्रिएट कर लेंगे वापस हम लोग यहाँ पर, गोवानी ट्रेडर्स सैंड्री क्रेडिटर्स। जब भी हम माल परचेज करेंगे तो उसका ग्रुप क्या हो जाएगा, सैंड्री क्रेडिटर्स। जब बेचेंगे उसका ग्रुप क्या हो जाएगा, सैंड्री डेटर्स। ये GST नंबर डाल दिए, GST परचेज। अब यहां पर क्या लेंगे, एक आइटम बना लेंगे वीवो V5। ठीक है, वापस यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो बार बार आपको यूनिट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो एक बार यूनिट बना दी वो सारे आइटम पे लागू हो जाती है। ठीक है, बट आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, HSN कोड डालना पड़ेगा हर एक आइटम में जाके। 851710, 18%। कितने पीस है, 10 पीस है, तो 10 ले लेंगे यहां पर। अब देखो इसमें भी हम सेम गलती कर रहे हैं, यहां भी हमने क्या किया, बैच को इनेबल नहीं किया।
ठीक है, इसको यस कर लेंगे यहाँ पर। ये कैसे पता चला, जब मैं इंटर मारा ना आइटम में तो डायरेक्ट आगे बढ़ गया, तब मैंने देखा कि यार बैच क्यों नहीं पूछ रहा है, तब मुझे पता चला कि मैं बैच को मिस कर दिया। तो मुझे बैच क्या करना है, अगर मैं IMEI नंबर मेंटेन कर रहा हूँ तो मुझे बैच क्या करना पड़ेगा, हर आइटम में यस करना पड़ेगा। तो चलो हम फटाफट क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पर एक पीस क्या रेट है हमारा, 13,200। दूसरा आइटम ले लेते हैं, यहाँ पर तीसरा ले लेते हैं, चौथा ले लेते हैं, पांचवा ले लेते हैं यहाँ पर, ऐसे क्या करना है आपको, हर एक आइटम को लेते जाना है। अगर आप मिस भूल गए तो वापस आपको नीचे आना है और वापस में क्या करना है, आपको न्यू नंबर कर लेना है यहाँ पर, ऐसा फिर न्यू नंबर करेंगे यहाँ पर। ये कर लिए तो हमारे क्या हो गए, 10 वीवो फोन आ गई। अब हम क्या करेंगे, वापस इसमें टैक्स लगा देंगे, SGST और CGST। तो हमारी क्या हो गई, दूसरी भी परचेस हो गई। अभी तक हमने क्या किया, बिजनेस खोला, फर्नीचर खरीदा और कुछ जो हमारे पास फ़ोन्स थी डिस्प्ले में लगाने के लिए वो हमें खरीद ली। अब देखो हमारे पास जो 9 नंबर की एंट्री है वो क्या है, डिपॉजिट कैश ऑफ ₹10,000 इंटू बैंक। मैंने फिर क्या किया, 10,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए। तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैश 10,000 रुपये। यहाँ पर आप नोटों की इंफॉर्मेशन डाल सकते हो कि 200 कितना, 500 कितना, 1000 कितना या 10 का कितना, ठीक है, सेव। फिर क्या किए, शॉप रेंट पेड टू मिस्टर वर्मा ऑफ ₹11,000 रुपये। पहले हमने डिपॉजिट दिया था, अब हम क्या कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। तो एक लेजर खोलना पड़ेगा शॉप रेंट के नाम से। पेमेंट में गए, किससे दे रहे हैं, बैंक से पेमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे बैंक। नीचे एक लेजर क्रिएट करेंगे शॉप रेंट के नाम से। अभी शॉप रेंट किस में आ जाएगा हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो रेगुलर हमारे होने हैं वो क्या होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट होते हैं, और ऐसे खर्चे जो परचेज से रिलेटेड होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो गया, लेबर चार्ज हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और जो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे शॉप रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, टी एक्सपेंसेस हो गया, स्टेशनरी हो गया, ये सब क्या है हमारे पास, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको कर लेंगे सेव। कितना अमाउंट है अपना, 11,000 रुपये, ये हमने डाल दिया। आप यहाँ पर नरेशन में लिख सकते हो कि बीइंग चेक पेड टू मिस्टर वर्मा फॉर द मंथ ऑफ, जो भी आपको डालना है वो नरेशन में मेंशन कर सकते हैं। ये हुई एंट्री सेव। अब क्या एंट्री है, पेड अमाउंट ₹55,000 बाय बैंक टू गोवानी ट्रेडर। अब देखो गोवानी ट्रेडर से हमने क्या किया हुआ था, माल खरीदा था, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पेमेंट दे रहे हैं, और उससे क्या मिला हमको, 760 रुपये का डिस्काउंट भी मिला है, ठीक है। तो इसकी एंट्री समझते हैं। अब उसमें 2 एंट्रियां हैं एक ही क्वेश्चन में, कि पहले तो हमको पेमेंट भी देना है 55,000 रुपये का, और दूसरा क्या करना है, हमको 760 का डिस्काउंट भी मिला है। तो हम आ जाएंगे पेमेंट में, बैंक, ये हो जाए गोवानी ट्रेडर्स। अब देख गोवानी ट्रेडर्स को पैसा कितना देना है, हमने को 1,55,760 रुपये देना है। उसमें से हमने क्या किया, 55,000 दिया और 760 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ डालेंगे 55,000। देखो पहले हमने जब एंट्री की थी तो उसको हमने क्या किया था, न्यू रेफरेंस में लिया था। अब जब हम उसको पेमेंट दे रहे हैं ना, तो अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, तो बिल बाय बिल क्या होगा हमारा, मैनेज होता रहेगा। अगेंस्ट कौन से बिल के अगेंस्ट में पेमेंट दे रहे हैं, तो वो डाल देंगे यहाँ पर, सेव। ये तो हो गई हमारी पेमेंट की एंट्री। अब हमको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है, तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, जर्नल में। ऐसी एंट्रीज जो एडजस्टमेंट के लिए की जाती है उसको किस में करेंगे, हम लोग जर्नल में करेंगे। जैसे डिस्काउंट मिला या दिया, रेट डिफरेंस हुआ, जो भी है, इस टाइप की एंट्री क्या करेंगे हम लोग, जर्नल में करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, F7, और यहाँ पर कर देंगे गोवानी ट्रेडर्स को डेबिट 760 रुपये, अगेंस्ट कौन से बिल के अगेंस्ट में, इसके। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 में
यानी वो क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, तो डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट हमको मिला। तो एक लेजर क्रिएट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट का, डिस्काउंट ऑन परचेज। अब देखो डिस्काउंट ऑन परचेज क्यों बनाया, ताकि जब हम डिस्काउंट सेल के अगेंस्ट में करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन सेल्स बनाएंगे। तो दोनों के लिए जो डिस्काउंट्स रहेंगे अलग अलग रहेंगे, और ये किस में आ जाएगा, परचेस अकाउंट के अंदर। आप चाहे तो इसको इनडायरेक्ट इनकम में भी ले सकते हैं और परचेज, दोनों कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें बस फर्क आता है आपको जीपी और एनपी का फर्क आएगा। अब ये जीपी और एनपी क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप एंट्री करना सीखो। ये हो गया 760 रुपये। तो अब मैं आपको गुवाने का लेजर दिखा देता हूँ, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर। डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर यानी किसी पार्टी का जब लेजर देखना है ना, तो उसके लिए कमांड है डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, यानी शॉर्टकट है आपका DAL। अब यहाँ पर करेंगे गुवानी ट्रेडर्स। तो ये देखो गुवानी ट्रेडर्स से मैंने किया था एक 55,760 का क्या किया था, परचेज किया था। उसके भी यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, 55,000 पेमेंट कर दिया, और 760 रुपये का मेरे को क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो मेरी टोटल अब आउटस्टैंडिंग कितनी है, उसको 1 लाख रुपये देना है। नीचे आपको दिख रहा है क्रेडिट बैलेंस। अगर ये डेबिट बैलेंस होता तो मुझे लेना रहता, अभी है क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब क्या है, मुझे देना है। वापस बैक आ जाते हैं। अब क्या एंट्री है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश 1120 रुपये क्या कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी पेड कर रहा हूं, कैश इलेक्ट्रिसिटी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये ऑफिस का खर्चा है ना कि परचेज का, 1120 रुपये। ये हो गई हमारी एंट्री। फिर क्या है, पेड अमाउंट रुपीज 50,000 बाय बैंक टू शिवम एंटरप्राइजेस। शिवम से हमने क्या किया था, परचेज किया था, उसको हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 50,000 रुपये। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, बैंक, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे शिवम। कितना, 50,000 रुपये। देना कितना है इसको, 3,06,800 देना है। अब दे कितना है उसको, 50,000। बाकी क्या देंगे यार बाद में, सेव। अब क्या हुआ है, पेड पेट्रोल एक्सपेंसेस इन कैश, पेड पेट्रोल एक्सपेंसेस इन कैश ऑफ ₹500। अब मैंने क्या किया, देखो यार फॉर्म में घूमूंगा फिरूंगा, लोगों के पास जाऊंगा तो पेट्रोल खर्चा लगना है ना, तो वो भी क्या करूंगा, यहाँ पर डाल दूंगा मैं। यहाँ पे किया मैंने कैश, और यहाँ डालूंगा पेट्रोल एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेंगे, 500 रुपए का। तो ये क्या हो गई, हमारी एक्सपेंसेस की एंट्री हो गई 500 रुपए की। अब हमने क्या किया, खर्चे बुक कर लिए, परचेस कर लिया, ऑफिस खोल लिया। अब यार सब कुछ करना क्या है, अब मैं क्या करूंगा, इसको सेल करूंगा। भाई मैंने माल जो खरीदा बेचना भी तो है मेरे को, तो हम क्या करेंगे, सेल्स करेंगे। तो हम आ जाते हैं सेल्स में। तो बीइंग गुड सोल्ड इन क्रेडिट टू गुरु कृपा ट्रेडर्स रायपुर। अब मैं क्या कर रहा हूं, गुरु कृपा ट्रेडर्स को क्या कर रहा हूं, उधारी में माल बेच रहा हूं। तो आ जाते हैं हम एफेट में। यहां से हम लेजर, देखो लेजर है क्या मेरे पास, गुरु कृपा यहां पर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से लेजर क्रिएट कर लूंगा पहले। गुरु कृपा ट्रेडर्स, अंडर में सैंड्री डेटर्स आएगा। पहले हम क्या ले रहे थे, क्रेडिटर्स ले रहे थे, अब हम क्या लेंगे, डेटर्स लेंगे। इंटर करेंगे और नीचे हम क्या कर देंगे, उसका जीएसटी नंबर डाल देंगे। ठीक है, अब देखो हमने जीएसटी सेल्स बनाया था और जीएसटी परचेज कर बनाया था। तो जो हम जीएसटी जब परचेज करेंगे तो यहां पर चूज करेंगे जीएसटी परचेज। अब हम सेल कर रहे हैं तो यहां पर क्या चूज करेंगे हम, जीएसटी सेल, एंटर। अब देखो हमने क्या किया, आईफोन बेचा है, तो आईफोन तो हमारे पास बना हुआ है, दोबारा हमको आईफोन नहीं बनाना है। एंटर किए। अब हम कौन सा नंबर बेच रहे हैं, इसमें से हमारे पास 5 EMI नंबर है, 5 में से कौन सा नंबर हम उसको एक बेचेंगे। अगर आप गलत बेचोगे तो आपकी अकाउंटिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो अभी कौन सा नंबर बेच रहा हूँ, 1 नंबर वाला बेच रहा हूँ, तो पहला वाला। एंटर किए। कितने में बेच रहे हैं इसको अपन, 54,000 में। खरीदे कितने थे हम, 52,000 में। कितना पैसा कमाई हो रही है, 2,000 रुपये। ये हो गया 54,000 रुपये। अब क्या करेंगे, CGST और SGST लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया बिल। अब देखो 50,000 से ऊपर क्या होता है ना, हमको ई वे बिल लगाना पड़ता है।
तो लेकिन ये एन कस्टमर है तो इसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको यहाँ कर दें नो। तो हमारा क्या हो गया, बिल बन गया। अब मैं आपको बिल दिखाता हूँ इसका, गुरु कृपा का। ये रहा, एंटर, प्रिंट, करेंट, ये प्रीव्यू। तो इस टाइप से आपका क्या होगा, बिल निकलेगा कि भाई आपके पार्टी, अपना कंपनी का नाम हो गया, ये पार्टी जिसको आपने माल बेचा है, इनवाइस नंबर हो गया आपका, और क्या बेचे आपने, आईफोन बेचे 12, और यहाँ पर बैच नंबर आ गया आपका, ठीक है। क्वांटिटी कितना पीस थी, 1 पीस, रेट क्या था, और नीचे आपकी जीएसटी डिटेल आ गई, नीचे तक सील सेंड कर देंगे और कस्टमर को क्या करेंगे, अपना बिल दे देंगे। फिर आते हैं हम नीचे, बीइंग गुड्स सोल्ड, किसको बेचे हैं, नितिन एंड कंपनी को बेच रहे हैं। तो नितिन एंड कंपनी का लेजर बना लेंगे, क्योंकि नितिन एंड कंपनी का लेजर नहीं है हमारे पास। वापस वाउचर में आ जाएंगे, ऑल्ट सी कर लेंगे यहाँ पर, नितिन एंड कंपनी, अंडर में क्या आएगा, सैंड्री डेटर्स। क्यों, क्योंकि हम उसको माल बेच रहे हैं। एंटर कर लिए। यहाँ पर क्या लेंगे हम, जीएसटी सेल्स ले लेंगे। अब इसको भी हम क्या बेच रहे हैं, आईफोन बेच रहे हैं 12। यहाँ लिख लेंगे आईफोन 12। कौन सा नंबर बेच रहे हैं इसको अपन, 330। तो 330 कौन सा वाला है अपने पास, नीचे लास्ट वाला है। देखो पहला वाला बेचने, यहाँ पर 0 दिख रहा है तो वापस उसको नहीं लेना है। 0 लोगे वापस तो आपकी अकाउंटिंग गलत हो जाएगी। तो जो नंबर बेच रहे हैं उसी नंबर का हमको यहाँ पर यूज़ करना है। 1 पीस कितने रुपए से बेच रहे हैं इसको, 53,500। पहले को हम 54 बेचे थे, इसको हम कितने बेच रहे हैं, 53,500 बेच रहे हैं, 500 रुपये कम में बेच रहे हैं। ये अपना खासम खास है यार, डिस्काउंट देते हैं। चलो यहाँ पर क्या करेंगे, SGST और ये CGST। तो टोटल बिल की वैल्यू हो गई हमारी, और इसको भी कर देंगे हम सेव। देखो जब भी हम बिल बनाते हैं ना तो इसको हमको क्या रखना है, न्यू रेफरेंस ही रखना है हमेशा, ठीक है। और जब पेमेंट आएगी तो उसको क्या करना है, अगेंस्ट रेफरेंस। अब क्या किया अपन ने वापस, फिर हम क्या कर रहे हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न टू शिवम एंटरप्राइजेस। अब शिवम को क्या कर रहे हैं हम, माल वापस कर रहे हैं। क्या माल कर रहे हैं वापस, आईफोन। क्या एंट्री करेंगे, डेबिट नोट। तो डेबिट नोट कहाँ मिलेगा अपने को, देखो यहाँ साइड में लिखा है F10 अदर वाउचर। तो अदर वाउचर में क्लिक कर लेना है आपको, और यहाँ पर क्या कर लेना है, डेबिट नोट। देखो जब परचेज करते हैं तो हमारे अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, और जब हम पार्टी को वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट। अब किसको वापस कर रहे हैं अपन, शिवम एंटरप्राइज को। तो यहाँ डालेंगे शिवम एंटरप्राइजेस, एंटर, जीएसटी नंबर, आईफोन 1 नंबर, कितने रुपए से, क्योंकि 52 खरीदे 52 ही देंगे उसको। यहाँ पर क्या करेंगे, SGST और CGST डाल देंगे। अब ये किसके अगेंस्ट में मैनेज होगा, परचेज के अगेंस्ट में, क्योंकि हमने जो माल खरीदा था उसमें से पैसा इसका कितना कम हो जाएगा। तो अगेंस्ट क्या करेंगे, इस बिल को कम कर देंगे, ऐसा। तो इस टाइप से क्या होगा, आपका बिल बाय बिल में मैनेज हो जाएगा आपका, और प्रॉपर अकाउंटिंग में हो जाएगी आपकी। अब देखो हमने क्या किया, कमीशन रिसीव किया, फ्रॉम किससे किया, पहले डिस्काउंट रिसीव किया था ना, अब हम क्या कर रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं। तो एक कमीशन रिसीव का क्या करेंगे, हम लेजर क्रिएट कर लेंगे। किससे मिल रहे हैं कमीशन, गोवानी ट्रेडर से। तो जनरल एंट्री करेंगे, गोवानी ट्रेडर्स को करेंगे डेबिट, कितना अमाउंट है, 2,000 रुपये है, अगेंस्ट कौन से बिल के, जो 1 लाख रुपए देना था उसमें 2,000 क्या कर रहे हैं हम, सब डिस्काउंट मांग रहे हैं। और यहाँ क्या करेंगे, कमीशन रिसीव का एक लेजर खोल देंगे, और इसको क्या करेंगे हम, इनडायरेक्ट इनकम में डाल देंगे, ऐसा। अब क्या है, चेक रिसीव फ्रॉम गुरु कृपा कम्युनिकेशन। इसको हमने क्या किया था, माल बेचा था, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, पैसा लेना है अपने को। तो हम क्या करेंगे, रिसिप्ट में आ जाएंगे, ऊपर क्या है, बैंक का नाम आ जाएगा हमारा, नीचे क्या करेंगे, गुरु कृपा 63,500, ठीक है। अब 6 उसको लेना कितना था, लेना कितना था उससे अपने को, 63,720।
अब लिया कितना 63,500, तो 220 रुपये डिस्काउंट फटका लग गया, मान के चलो कस्टमर नहीं देगा अब, तो उसको क्या करना पड़ेगा अपने को, डिस्काउंट देना पड़ेगा। भाई तो ठीक है डिस्काउंट रख ले यार, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या किए, बीइंग गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट सराफ एंटरप्राइजेस। अब सराफ एंटरप्राइज को क्या कर रहे हैं, फिर हम माल क्या कर रहे हैं, उधारी में बेच रहे हैं, तो वापस क्या करेंगे, F8 सराफ एंटरप्राइजेस, अंडर में क्या आ जाएगा, सैंड्री डेटर्स, क्योंकि माल बेच रहे हैं। मजा आ रहा है ना, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, तो मेरे को भी लगेगा कि मैंने आपके लिए इतना एफर्ट डाला ना, तो यार लाइक तो बनता है एक ठोक। यानी जितनी आपको मैं आसानी से सिखा पा रहा हूँ ना, या आप उसको आसानी से देख पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मज़ा आया कि नहीं आया इस वीडियो में। आपको बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, ऐसे दिखने में आसान लगता है कि चीज़ें हम बोल रहे हैं, बट जब उसको सेटअप करना और सारी चीज़ें मैनेज करना, इस एक्सरसाइज को बनाने में 4 दिन लग गए थे मुझे, सिर्फ आपके लिए। अब यहाँ पर क्या बेच रहे हैं हम, वीवो को वो बेच रहे हैं, फ़ोन बेच रहे हैं इसको, वीवो। अब कौन सा नंबर बेच रहे हैं, 112 743, 112 कौन सा है, 112 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। रेट क्या है, 14,500, 743, और कौन सा है, 2514, 2514। तो आप तो चूज भी कर सकते हो और यहाँ लिख भी सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक। SGST यहाँ लगाएंगे, CGST, ये सेव हो गया। अब देखो, डिस्काउंट गिवन टू गुरु कृपा ट्रेडर्स, मैंने क्या बोला था आपको कि 220 रुपये नहीं दिया है, इसको डिस्काउंट देना पड़ेगा भाई, तो चलो डिस्काउंट दे देते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, F7 यहाँ पर बनाएंगे लेजर डिस्काउंट गिवन का, ठीक है। यहाँ डिस्काउंट ऑन सेल्स भी बना सकते हो आप। यहाँ क्या जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि खर्चा है हमारा, कितना अमाउंट है, 220 रुपये, किसको दिए, गुरु कृपा को, ठीक है। कौन से बिल के अगेंस्ट में, ये पुराना जो बिल था उसका बाकी था, वो 220 रुपये इसका एडजस्ट हो गया यहाँ पर। अब क्या है हमारे पास, बीइंग गुड्स सोल्ड रिटर्न फ्रॉम सराफ एंटरप्राइजेस। अब देखो माल बेचे थे यार, माल वापस आ गया, नहीं चाहिए बोलता है मेरा कस्टमर, तो क्या करूँ, माल तो लेना पड़ेगा वापस, नहीं लूँगा तो कस्टमर टूट जाएगा, तो आपको माल वापस लेना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अदर वाउचर में वापस आ जाएंगे, एंट्री किस में करेंगे, क्रेडिट नोट। पहले क्या किए थे हम, डेबिट नोट में एंट्री किए थे जब माल हमने वापस किया था। अब क्या कर रहे हैं हम, कस्टमर डेबिट किया तो हम कस्टमर क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर, तो क्रेडिट नोट का यूज़ करेंगे। कौन माल वापस कर रहा है आपको, सराफ एंटरप्राइजेस, तो यहाँ सराफ एंटरप्राइज लिख देंगे, GST सेल्स Vivo V5, ठीक है। अब नंबर कौन सा वापस आया, 112 नंबर, एंटर, 14,500, ठीक है। SGST CGST, ये क्या होगा, उससे हम माल वापस ले लिए। चेक रिसीव फ्रॉम सराफ एंटरप्राइजेस 34,200, माल भी वापस किया लेकिन पैसा भी दे दिया यार, उधारी रोका नहीं अपने को, तो अब क्या करेंगे, उससे पैसा वापस ले लेंगे अपन। अब आ जाते हैं स्टेट बैंक, यहाँ पर डालेंगे सराफ, कितना पैसा लेना है, 34,220 रुपये, और दिया कितना इसने हमको, 34,220 रुपये, गब्बा हो गया सर, 34,200 कर लेते हैं यहाँ पर, एंटर। ये देखो 20 रुपये सराफ एंटरप्राइज हमको लेना है, डिस्काउंट गिवन टू सराफ एंटरप्राइजेस। बताओ 20 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ रहा है भाई, क्या ही जमाना आ गया है, बताओ भला। यहाँ गए, डिस्काउंट गिवन किए 20 रुपये का, किसको दिए, सराफ एंटरप्राइजेस, 20 रुपये, हिसाब हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। देखो जब भी आप अपने फॉर्म में कुछ ऐसा करते हो ना, तो तुरंत इसको डिस्काउंट कर लिए करो, नहीं तो वो क्या होता है ना, 20 रुपये करके ना आपका अकाउंट पूरा खराब होता रहता है। आप डेटर्स में जाके देखोगे ना, तो लंबी लिस्ट रहती है, 20 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, तो उसको तुरंत खत्म करो। अब क्या है आगे हमारे पास, बीइंग गुड्स परचेज इन क्रेडिट बालाजी कम्युनिकेशन। अब एक नई पार्टी हमने और ऐड कर ली, हो सकता है इससे रेट हमको सस्ता मिल रहा हो, या एक नया आइटम परचेज करना हो, जैसे यहाँ पर OnePlus है तो ये इसका डीलर होगा, तो हम इससे माल क्या करेंगे, खरीदेंगे। अब तो वापस आ जाएंगे परचेस में, यहाँ पर डाल देंगे बालाजी कम्युनिकेशन, बालाजी
कम्युनिकेशन, अरे यार स्पेलिंग गलत हो गया यार, ठीक है। अंडर में क्या आएगा, सैंड्री क्रेडिटर्स। गाइस इतनी बार आपको बता दिया हूं, डेटर्स और क्रेडिटर्स आपको याद हो जाना चाहिए। ओके, अब ये पार्टी कहाँ की है हमारी, बाहर की है। तो 36 नंबर जो होता है वो कहाँ से आएगा मेरे पास, कौन सा स्टार्ट का ये जो कोड है 36 नंबर 36। देखो यहाँ पर गलत बता रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर सेलेक्ट किया छत्तीसगढ़। तो हमको क्या कर लेना है, यहाँ से स्टेट कोड 36 एंटर किए, कहाँ का है, तेलंगाना। तो हमको क्या कर देना है, तेलंगाना डाल देना है वहाँ पर। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, जब भी आपको नहीं पता कि कहाँ का स्टेट है, आपको गूगल में आना है और स्टेट कोड सेलेक्ट करेंगे, जितने भी स्टेट है सबकी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, तेलंगाना डाल देंगे, ठीक है। सेव, परचेस, वापस इसमें आ जाते हैं हम लोग। क्या खरीदे हम लोग, वन प्लस नॉड, वन प्लस NORD, नॉड। क्या करेंगे, पीसेस, यहां पर क्या कर देंगे, स्पेसिफिक डिटेल हेयर, ठीक है। क्या HSN कोड है, 851710, रेट 18%, यहां पर आ जाए गुड्स, सेव। देखो फिर एक गलती की हम लोगों ने, फिर से हमने क्या किया, बैच को यस नहीं किया, तो वापस हम चले जाएंगे। अब आइटम में आके कंट्रोल के साथ एंटर मारेंगे तो वो क्या होगा, अल्ट्रेशन मोड पे आ जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है, एंटर किए, यस। अब यहाँ बैच नंबर क्या है हमारा। अब हर एक टॉपिक पे ना एक नया चीज सीखेंगे। देखो जैसे मैं आपको शॉर्टकट बताया अभी कि अल्ट्रेशन मोड पे जाने के लिए क्या करेंगे अपन, तो किसी भी लेजर के अंदर जाना है या आइटम में जाना है तो उसके ऊपर कर्सर लेके आइए, कर्सर लेके आने के बाद कंट्रोल के साथ एंटर मारिए तो उसके अल्ट्रेशन मोड पे पहुंच जाएंगे आप। एक पीस डाला, क्या रेट है इसका, 34,000 रुपए का। फिर दूसरा ले लेते हैं यहां पर अपन, फिर थर्ड लेते हैं, फिर फोर्थ ले लिया मैंने, यहां से ये फोर्थ ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर क्या लगाएंगे हम, SGST। क्यों लगाएंगे, नहीं लगाएंगे SGST, देखो SGST काम ही नहीं करेगा। यहां पर लगाना है हमको IGST, क्योंकि हमने तेलंगाना से माल परचेस किया और ये IGST परचेस है मेरा, तो यहां पर क्या लगेगा हमको, IGST। जब भी किसी स्टेट से बाहर से परचेस करेंगे तो क्या लगेगा हमको, IGST, ठीक है। सेव, चलो नीचे आते हैं। अब क्या किए, डिपॉजिट कैश और रुपीज 15,000 बैंक। फिर हमने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया 15,000 रुपए, तो क्या एंट्री करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। क्या हो जाएगा, डेबिट, क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट है, 15,000 रुपए। चलो सेव कर दो। फिर है शॉप रेंट पेड, फिर शॉप रेंट दे रहे हैं। देखो दूसरा महीना हो गया, कितनी जल्दी महीना बदल गया बताओ। अभी अभी रेंट दिए थे। ऐसा ही होता है यार, जब खर्चे लागू हो जाते हैं ना। कैश, शॉप डिपॉजिट, शॉप रेंट कितना दिया इसको, 11,000 रुपए। 12 तो देंगे नहीं, क्योंकि बात तो 11 की हुई है हमारी। फिर इलेक्ट्रिसिटी पेड किए। अब पिछले मैंने 1120 बिल आया था ना, अभी देखो 1530 रुपए आ गया है, जबकि हम AC भी नहीं चला रहे हैं अभी ऑफिस में। कैश, इलेक्ट्रिसिटी 1530 रुपए। पेट्रोल एक्सपेंस इन कैश, पेट्रोल भी ज़्यादा लग गया, पहले 500 का लगा था ना, इस बार 600 का लग रहा है, बताओ ज़्यादा घूमती है इस बार हम। पेट्रोल हो गया 600 रुपए का। क्या करेंगे भाई, भरवाना तो पड़ेगा यार। बीइंग गुड सोल्ड इन कैश, अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, उधारी में माल बेचे थे। अब हमारे पास एक नया कस्टमर आ गया है ना, जिसको हम जानते नहीं और कैश में माल लेके जाएगा। उधारी नहीं देंगे, उसको मना कर दिया, भैया उधारी नहीं मिलेगा, तो नया कस्टमर है अभी हमारे लिए, तो कैश में माल बेचेंगे तेरे को अपन, ठीक है। एपेड किए, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे वापस अपन क्या, कैश। अब देखो पार्टी होती तो हम पार्टी का नाम चूज करते हैं, हम डायरेक्ट उसको कैश में बेचते हैं, कैश चूज कर लेंगे हम लोग। एंटर, क्या बेच रहे हैं इसको, वीवो का V5 बेच रहे हैं 763 एक पीस। क्या रेट है, 16,000 रुपए। कैश में तो माल भी रेट देखो, रेट दबा के ले रहे हैं ना अपन, 698 एक पीस। फिर कौन सा है, 1312 एक पीस।
4744 7445 7445 7688 7688। ठीक है, अब क्या लगा देंगे, SGST CGST, डन। फिर क्या है हमारे पास, बीइंग गुड सोल्ड इन कैश, अभी वीवो बेचे, अब हमारे पास क्या आ गया, वन प्लस का भी कस्टमर आ गया। भाई वैरायटी रखोगे तो लोग आएंगे ही, तो हमने क्या किया, वापस यहाँ पर कैश कर दिए और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे वन प्लस। वन प्लस में कौन सा बेचे इसको, 824 नंबर, कितने रुपये में बेचे इसको, 40,000 रुपये में। फिर कौन सा है हमारे पास, 763, फिर क्या है 698, 698, 1,20,000 का माल ले गया भाई, GST अलग लगाएंगे। अब ये बिका है IGST में, तो IGST में बिका तो क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, जो भी इसका स्टेट रहेगा वो डाल देंगे। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ उड़ीसा, ठीक है। यहाँ लगा देंगे IGST। भाई साहब रायपुर में उड़ीसा कस्टमर देखो आके माल लेके जा रहे हैं। अब क्या है, बीइंग गुड सोल्ड इन कैश हो गया हमारे पास। एक और है, आईफोन वाले भी कस्टमर आ गया हमारे पास, अभी इसको ही बेच देते हैं अपन, कैश। आईफोन कितना बचा मेरे पास, 2 पीस बचा, दोनों बेच देता हूँ। ये बेचा मैंने, कितने बेच रहा हूँ उसको, 60,000 रुपये में। देखो गाइस 52 में खरीदे अपन, 60 में बेच रहे हैं। कभी कभी ऐसे कस्टमर आ जाते हैं। SGST CGST, चलो। तो अब लग रहा है थोड़ा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। पहले सिर्फ खर्चा ही खर्चा हो रहा था, अब थोड़ा सेल हुआ तो लग रहा है प्रॉफिट हो रहा है। चलो कैश डिपॉजिट फिर कर दिया अपन ने, कितना बैंक में, 3 लाख रुपए। क्यों किया 3 लाख रुपए इतना पैसा, क्योंकि हमने कैश सेल में माल बेचा था बहुत सारा। अभी उस पैसे क्या कर रहे हैं, बैंक में डाल दे रहे हैं, तभी तो जिससे माल खरीदे उसको पैसा देंगे कैश। 6,67,730 रुपए है मेरे पास अभी, जिसमें से मैं क्या कर रहा हूं, अभी 3 लाख में डाल देता हूं। फिर क्या किए, शॉप रेंट पेड टू मिस्टर वर्मा, कैश नहीं बैंक से दिए इसको पैसा। शॉप रेंट 11,000 रुपए। और क्या हमारे पास, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, कैश, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख देते हैं यहाँ पर, कितना है, 1,600 रुपये। फिर क्या है, पेट्रोल एक्सपेंसेस 1,200। साला पेट्रोल तो बढ़ते ही जा रहा है। ये क्या किए, 1,200 रुपये कर दिए यहाँ पर। और क्या आगे, अब देखो क्या है ना भाई, सब कुछ आप धंधा बिजनेस तो कर लिया आपने, अब आपको क्या करना है, ऑडिट भी करानी है। तो ऑडिट फीस का क्या करोगे आप, उसको ड्यू करना है कि सीए को पैसा भी देना है ऑडिट करेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, फिर उसको पेमेंट करेंगे। भाई ड्यू कब करेंगे, 31 मार्च को करेंगे, क्योंकि मार्च अपना फाइनेंशियल क्या रहता है, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31/26। तो उसको पेमेंट बाद में करेंगे, अप्रैल में करेंगे, पहले इसका ड्यू कर रखेंगे भाई साहब। यहाँ क्या करेंगे हम, ऑडिट फीस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितना, 5400 रुपये। क्यों, क्योंकि अभी धंधा नहीं है हमारा, तो हम छोटे सी से काम करा रहे हैं। जब धंधा बड़ा होगा बड़े सी से काम करेंगे, जैसे 5400 रुपये फीस दे रहा है अपन इसको अभी। अब क्या करेंगे, ऑडिट फीस पेबल, यानी देना बाकी है, इसको क्या करेंगे, प्रोविजन। अब प्रोविजन क्या होता है, ऐसे खर्चे जो हुए नहीं है लेकिन हमको बुक्स में दिखाने हैं, उसको हम क्या करेंगे, प्रोविजन एंट्री मारेंगे। कि जैसे मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पटाना है लेकिन मैंने अभी तक पटाया नहीं, मुझे रेंट देना है लेकिन मैंने दिया नहीं, तो उसके क्या होता है, प्रोविजन की एंट्री की जाती है। ऐसे खर्चे जो हुए नहीं है लेकिन आपको बुक करने हैं तो प्रोविजन मान के किया जाता है। और क्या है नीचे हमारे पास, ऑडिट फीस पेबल हो गया। अब लीगल फीस, अब यार ऑडिट फीस दे रहे हैं तो कोई हमारे पास लीगल जो जीएसटी रिटर्न फाइल करता होगा उसको पैसा देना पड़ेगा अपने को, तो उसकी भी एंट्री कर लेंगे एक बार। लीगल फी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितना है, 1,000 रुपये। लीगल फी पेबल,
प्रोविजन 1000 रुपये, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसको हमने क्या किया, आगे चल के पेमेंट कर दिया, तो ऑडिट फीस पेड कर दिए 5400 रुपये बैंक से। तो एंट्री करेंगे पेमेंट में, यहाँ पर आ जाएगा बैंक, यहाँ पर लिखेंगे ऑडिट फीस पेबल 5400, ठीक। फिर क्या किए, लीगल फीस भी पेड कर दी हम लोग अप्रैल में आके, लीगल फीस पेबल 1000 रुपये। इस टाइप से, तो इस टाइप से क्या हो गया हमारा, अब बैलेंस शीट बन गया हमारा कि हमने कितनी सेल की, कितनी परचेज की, कितनी रिसिप्ट की, वो हमारा क्या है सारा ऐसे बन गया। तो इस टाइप से आपका अकाउंट्स पूरा बन जाएगा, कितनी पार्टी कितना पैसा देना है। तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, आपको बैलेंस शीट समझाता हूँ। अब देखो ये बैलेंस शीट है, ये P&L है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हमने कमाया कितना सपोज करके यार, 13,000 रुपये। देखो तो सेल कितने का किए हम लोग, 4,72,500 की सेल किए हैं, 4,75,000 के परचेस किए हैं। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना रखा हुआ है, OnePlus का एक फ़ोन रखा हुआ है और आपका Vivo का 2 फ़ोन है हमारे पास है अभी, ठीक है। और हमारे खर्चे क्या क्या हो गए, हमारे ऑडिट फीस का खर्चा है, डिस्काउंट दे दिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रिसिटी है, लीगल है, पेट्रोल हो गया, ठीक है, और शॉप रेंट दे दिया हमने। इनकम में क्या है हमारे पास, 2,000 का जो डिस्काउंट मिला था हमारे पास, और जो हमने उसमें खरीदी बिक्री में कमाया। अब यहाँ पर देखो जीपी और एनपी समझाता हूँ मैंने कि मेरी ग्रॉस प्रॉफिट कितना था और खर्चे काटने के बाद मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना बचा। तो यहाँ पर F12 करेंगे और यहाँ से शो % कर लेंगे, ठीक है। तो देखो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट था ना वो 12% का था, ठीक। हमने टोटल कमाया कितना उसको बेच के, 57,660 रुपये। लेकिन हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना बचा, 2.85, क्योंकि 9% का तो हमने खर्चा कर दिया 10% का। भाई बिजनेस कर रहे हो तो ऑफिस का मेंटेनेंस तो लगेगा ना। तो क्या हो गया, 46,190 का जो खर्चा था वो हमारा हो गया इनडायरेक्ट। इन खर्चों को लेस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है वो होता है नेट प्रॉफिट, जिसको बोला जाता है एनपी। तो एनपी और जीपी दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, जो आपने सेल और परचेज किया उसके डिफरेंस का जो अमाउंट हो गया वो आपका जीपी हो गई। और उसके बाद जो आपने इनडायरेक्ट खर्चे किए उसको काटने के बाद निकलता है हमारा एनपी, कि हमने नेट प्रॉफिट कितना किया। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया हमारा यहाँ पर 2.85%, यानी 13,470 रुपये। ये किसका निकला वैल्यू, सेल्स का। 4,72,500 को आप अगर 2.85% निकालोगे तो 13,470 रुपये होता है। अब देखो मुझे किस पार्टी को कितना पैसा देना है और किस पार्टी से मुझे कितना पैसा लेना है वो भी देखना है। तो डिस्प्ले, अकाउंट बुक, ग्रुप समरी में आ जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे सैंड्री, क्रेडिटर्स। तो इन 3 पार्टियों को मुझे क्या करना है, पैसा देना है अभी, ठीक है। और वापस आएंगे यहाँ पर डेटर्स कर देंगे। तो एक पार्टी से मुझे पैसा लेना है बस, नितिन एंड कंपनी से, बाकी सबने मुझे पैसा दे दिया है, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करोगे। तो मैंने आपको आज क्या क्या सिखा दिया, पूरा एक मोबाइल का स्ट्रक्चर समझा दिया कि कैसे आप एक कंपनी खोलोगे, कैसे उसमें आप जीएसटी नंबर डालोगे, कौन सा फर्नीचर खरीदोगे, कैसे माल परचेस करोगे, डिस्काउंट की एंट्री कैसी होगी, कॉन्ट्रा एंट्री कैसी होगी, खर्चों की एंट्री कैसी होगी। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने आपको क्या किया, एक सिंगल वीडियो में आज सिखा दी है आपको। तब आपको अकाउंटिंग करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यानी मल्टी टाइम मैंने आपको परचेज की एंट्री सिखाई, बैच को कैसे यूज़ करना है वो आपको सिखाया, कौन सी बैच का यूज़ कब करना है वो आपको बताया, कब आपकी डिस्काउंट की एंट्री की, कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ कब होगा, रिसिप्ट का यूज़ कब होगा, जनरल का यूज़ कब होगा। तो आपको और क्या चाहिए मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।